इस अभंग में संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत अनमोल है। इसे व्यर्थ नष्ट न करते हुए चित्त शुद्धि और एकाग्र भक्ति का व्यापार करके इसे सफल बनाना चाहिए। आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करू नाश आयुष्याचा। महाराज सांसारिक मनुष्य से करुणापूर्वक कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आता तरी पुढे हाची उपदेश, अब से आगे तो मेरा यही उपदेश स्वीकार करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नका करू नाश आयुष्याचा। अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को स्वयं अपने हाथों से नष्ट मत करो। जीवन का नाश करने का अर्थ है इसे व्यर्थ की सांसारिक भागदौड़ में गवा देना और परमार्थ न करना। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। सकळांच्या पाया माझे दंडवत, आपुलाले चित्त शुद्ध करा। यह अभंग का मूल स्वर है। तुकाराम महाराज खुद को बड़ा गुरु न मानते हुए कहते हैं, सकळांच्या पाया माझे दंडवत, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। वो उपदेश देने की ऊंचाई से नहीं, बल्कि अत्यंत विनय और नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं। साधना की नींव जो है यहाँ पे देख लीजिए, यह है चित्त शुद्धि। यह नम्रता दर्शाने के बाद वह कहते हैं कि आप आपुलाले चित्त शुद्ध करा, अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। कोई भी भक्ति या साधना तभी शुरू होती है जब चित्त शुद्धि हो जाए, अर्थात मन से मत्सर, क्रोध, वासना और अहंकार निकल जाए। शुद्ध मन ही परमार्थ का आधार है। हित ते करावे देवाचे चिंतन, करू नियामन एकविध। मनुष्य का सच्चा हित, कल्याण, लाभ किसमें है? वह है देवाचे चिंतन, यानी परमेश्वर का नामस्मरण और स्मरण यानी ध्यान करने में। धन या सांसारिक सफलता सच्चा हित नहीं है। यह चिंतन कैसे किया जाना चाहिए? करुणिया मन एकविध, अपने मन को एकाग्र करके एकनिष्ठ भाव से मन को इधर उधर भटकने न दे। एकाग्र मन ही नामस्मरण और ध्यान साधना के लिए आवश्यक है। संत तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, तुका मने लाभ होय तो व्यापार, करा काय फार शिकवावे। तुकाराम महाराज जीवन को एक व्यापार, एक व्यवसाय मानते हैं। उनका उपदेश है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यापार वह है जिसमें लाभ हो, जिसमें फायदा हो। यह लाभ मोक्ष है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। वो कहते हैं कि वह व्यापार नामस्मरण और ईश्वर चिंतन करो जो तुम्हें जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति दिलाए। तुका मने, यह कहकर वह निष्कर्ष देते हैं कि जब यह सत्य समझ आ जाए तो इससे अधिक काय फार शिकवावे, और क्या ज्यादा सिखाने की जरूरत है। हमें वो व्यापार कर्म करना चाहिए जिससे मनुष्य जीवन का सच्चा आत्मिक लाभ प्राप्त हो।